हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास जो है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। डिफरेंट इस तरीके से होने वाली है क्योंकि आज जो है वो मैं कुछ भी आपको जो है वो आपको यहाँ पे कोई भी स्लाइड नहीं मिलेगी, कोई भी आपको लिखी हुई चीज़ नहीं मिलेगी। जो मैं बोलूँगा आपको उसके जो है वो नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको उसी चीज़ के नोट्स बनाने हैं। अपने पास एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, ठीक है। इसमें हम जो है वो जैसे प्रॉपर एक क्लास होती है ना, जैसे क्लास में समझाया जाता है, तो हम आज से जो है वो वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए सीधा अपने जो है वो लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको मेनली ये ब्रॉड बता लेता हूँ कि अब हम करेंगे क्या। देखो, हम जो है वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो है वो शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में मैं आपको जो है वो कुछ की टर्म्स के बारे में जो है वो बताऊंगा, ठीक है। की टर्म्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो, अब हम पहले जो है वो वन बाय वन, जैसे चैप्टर 1 में हम देखेंगे, पहला लेक्चर हम देखेंगे, उसमें क्या देखेंगे हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, इकोलॉजी का मतलब क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है वो वन बाय वन अगले चलेंगे, जैसे कि जो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। और इस लेक्चर में जो आपको जो है वो बुलेट पॉइंट्स के थ्रू जो है मैं चीज़ें करवाऊँगा। आपको सिर्फ ये लेक्चर सुनना है और साथ में जो है वो इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जो जो मैं आपको बोलते जाऊँगा वो आपने इसको साथ में सुनना है और आपने इसके नोट्स बनाने हैं। और साथ में एक चीज़ और आपको मैं हट यहाँ पे ना इस चीज़ को ना मेरी नोट कर लीजिए। अब जब कॉपी के ना स्टार्टिंग में ना लिख दीजिए 100%, 100% गारंटी दे रहा हूँ कि JKPSC का एग्ज़ाम होगा, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम होगा या पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा, इसमें से आपको जो है वो 100% आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। इसके अलावा इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो होने वाली है, ठीक है। इसमें हम सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे, बाकी जो आपकी जो MCQs है ना, आपके जो MCQs होते हैं वो भी हम जो है वो कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। वो हम जब हमारे ये कॉन्सेप्चुअल वीडियोस ये हम आपको ज़्यादा नहीं मैं कह सकता, कोई आपको 10 लेक्चर्स में जो है पूरी आपकी इन्वायरमेंट बेसिक आपको पूरा करवा दूंगा 10 लेक्चर्स में। इसके बाद जो है वो हम अपने MCQs जो है वो हम शुरू कर देंगे। हम जो है वो इसके MCQ जो है 50-50 करके हम इसके MCQs करेंगे, ठीक है। तो 50-50 करके MCQs करेंगे और 10 वीडियोस जो है वो हम 10 लेक्चर्स हम जो है वो इसके MCQs कर देंगे। तो टोटल हम जो 20 लेक्चर्स में आपका जो है वो पूरा का पूरा, चाहे वो आप कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हो, इवन कि अगर आप KS का एग्ज़ाम भी दे रहे हो ना, तो तब भी आपके लिए ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इन्वायरमेंट होता क्या है, ठीक है। इन्वायरमेंट का वर्ड कहाँ से है? तो इन्वायरमेंट का जो वर्ड है वो है आपका फ्रेंच वर्ड से, ठीक है। फ्रेंच वर्ड से, ठीक है। अब मेरी राइटिंग यहाँ पे आपको गंदी दिख रही होगी, बट आप जो है वो अपने नोट्स में लिखना शुरू कीजिए। इन्वायरमेंट का जो वर्ड आया वो कहाँ से है? आपका फ्रेंच वर्ड से है, ठीक है। और देखो, इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट दो वर्ड से मतलब कि मिला हुआ है। कैसे? द वर्ड जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वॉर्न का मतलब होता है आपका नेबरहुड। इनवॉर्न का मतलब क्या होता है? आपका नेबरहुड, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो आपके नेबरहुड, आपके सराउंडिंग में हो, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या क्या बोला मैंने? कोई भी आपका सराउंडिंग में, आपके नेबरहुड में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इन्वायरमेंट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूँ आपसे कि इन्वायरमेंट का जो फिनोमिना क्या है, तो इन्वायरमेंट का फिनोमिना क्या होगा कि भाई कोई नेचुरल, है ना, नेचुरल प्लस ह्यूमन, नेचुरल प्लस ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होगा ना, उसके कम्बिनेशन को मिला के हमारा जो है वो इन्वायरमेंट बनता है, जो हम इन्वायरमेंट फिनोमिना कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझा गई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इन्वायरमेंट में ना दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से?
एक होता है आपका जो है वो एबायोटिक, ठीक है, दूसरा ही होता है आपका बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब बायोटिक, पहले आपको एबायोटिक बता देता हूँ। एबायोटिक क्या हो गया? एबायोटिक हो गया जो आपके नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट आपके सारे आ गए, ठीक है। जैसे आपका लैंड, सॉइल, ग्रेविटी, वाटर, ठीक है, रॉक, ठीक है, तो ये सारे आपके नॉन लिविंग में आ गए। अब वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ आपका बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की बात करूँ, तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में क्या आएगा आपका? बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में आपका आएगा प्लांट, ठीक है, प्लांट आ गया, एनिमल्स आ गए, है ना, डीकम्पोजर्स आ गए, तो ये सारे आपके किस में आ गए? बायोटिक कंपोनेंट में, ठीक है। अच्छा, अब एक ना नोट करके एक चीज़ लिखिए, नोट करके एक चीज़ लिखिए, नोट में लिखिए, नोट करके साइड पे एक चीज़ लिखिए। देखो, क्लाइमेट है ना, जो क्लाइमेट, क्लाइमेट क्लाइमेट हमारा जो है वो एक आपका क्या है? एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है। क्लाइमेट आपका क्या है? एक एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है। और साथ में जो फंगस है ना, फंगस जो आपकी क्या है? फंगस है, फंगस आपकी क्या है? फंगस आपकी बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट है किसका? आपकी इकोलॉजी का, इकोलॉजी का आपकी बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, अब आप एक और चीज़ लिखिए। देखो, जो भी हम रिसोर्स लेते हैं किससे, जो भी हम क्या लेते हैं? रिसोर्स लेते हैं किससे? हम आपके जो आपके ऑब्टेन किए जाते हैं बायोस्फीयर से। बायोस्फीयर में आपको बताऊंगा कि बायोस्फीयर होता क्या है। जो भी हम कंपोनेंट ऑब्टेन करते हैं किससे? बायोस्फीयर से, तो जिसमें जो है वो एक जो हैव ए लाइफ है और बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जिसमें जो है ना, जिसमें जो है वो लाइफ होगी ना, जिसमें लाइफ होगी, ठीक है, जिस भी रिसोर्सेज, मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा कोई भी रिसोर्सेज अगर हम बायोस्फीयर से लेते हैं, है ना, और उसमें जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम कहते हैं बायोटिक, बायोटिक क्या? बायोटिक रिसोर्स, ठीक है, बायोटिक रिसोर्स आ गया, ठीक है। बट अगर आप मिनरल्स की बात करें, आपके मिनरल्स किस में आएंगे? मिनरल्स, आपके मिनरल्स आएंगे आपके किस में? एबायोटिक रिसोर्सेज में, ठीक है। किस में आएंगे? आपके एबायोटिक रिसोर्सेज में, ठीक है। अच्छा, अब ना एक नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में देख लो, ठीक है। अब जब हम नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? नेचुरल इन्वायरमेंट में आपकी जो है वो लैंड आती है, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट में आपका जो है वो वाटर आता है, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट में आपकी जो है वो एयर आती है। नेचुरल इन्वायरमेंट में आपकी जो है वो क्या आते हैं? प्लांट आते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट में आपकी जो है वो एनिमल्स, एनिमल्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होगी? ये आपके नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंट की अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक है, अभी हमने क्या देखा? हमने देखा नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें, अगर हम इसी के कंपोनेंट्स की बात करें, अब लिखो कंपोनेंट्स, अब नीचे लिखो क्या? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में क्या क्या आएगा? कंपोनेंट इन्वायरमेंट उसमें आएगा, पहला आपका आएगा एटमॉस्फेयर, ठीक है। दूसरा आपका आएगा क्या? हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तीसरा आपका आएगा यहाँ पे क्या? तीसरा आपका आएगा लिथोस्फीयर, ठीक है। और चौथा आपका यहाँ पे आएगा क्या? बायोस्फीयर, ठीक है। जब हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में क्या आएगा आपका? एटमॉस्फेयर में आपकी लेयर्स आएंगी, कौन कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है। वो आज ही हाइड्रोस्फेयर में आपका क्या आएगा? जो आपकी वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो आपकी हाइड्रोस्फेयर में आ जाएंगी। अच्छा, लिथोस्फेयर में क्या आएगा? लिथोस्फेयर में आपकी जो है वो आपकी सॉइल, आपका क्रस्ट, आपकी रॉक्स,
ये सारी आपकी क्या आ जाएंगी, ये आपके लिथोस्फीयर में आ जाएंगी, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ क्या होगा, लाइफ होगा, वो क्या कहलाएगा, वो आपका बायोस्फीयर कहलाएगा, ठीक है। देखो अब ये देखो, ये पूरा आपका क्या आ गया, ये पूरा आपका आ गया क्या, आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें आपका हाइड्रोस्फीयर आ गया, इसमें आपका लिथोस्फीयर आ गया, इसमें आपका क्या आ गया, इसमें आपका एटमॉस्फेयर आ गया। तो ये जो चीज़ है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जब ये तीनों कंपोनेंट मिलेंगे ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर, ठीक है। ये मैंने आपको क्या बताया, ये आपका आ गया एटमॉस्फेयर, ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया लिथोस्फीयर, ठीक है। तो इन सबको मिला के जो एक चीज़ बनेगी वो आ गया आपका बायोस्फीयर, जहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ होगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई। अच्छा अब आगे देखो, आगे एक ना नोट करके एक चीज़ लिखो, एक और नोट लिखो छोटा सा। नोट में आप ये लिखो कि जो आपका जो गैसेस है ना, गैसेस जिसमें हमारी, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ना छोटे छोटे ऐसे गैसेस का ना, गैसेस की लेयर है, ठीक है। गैसेस की क्या है, लेयर है, ठीक है। अब इन गैसेस की लेयर में ना जो सबसे ज़्यादा गैस जो प्रेजेंट है ना, सबसे ज़्यादा गैस प्रेजेंट है 78%, वो आपकी कौन सी है, नाइट्रोजन, ठीक है। कौन सी है, नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा अगर इतनी नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन कितनी है, तो ऑक्सीजन आ गई आपकी 20.95%, 20.95%, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो आपकी थर्ड आपकी जो हाईएस्ट गैस है वो आपकी कौन सी है, आर्गन। आर्गन आपकी जो है वो थर्ड हाईएस्ट गैस है, अप्रॉक्सीमेटली जो है वो ये 0.93% है, ठीक है। अगर आपको कहीं आर्गन में ना जो 1% भी लिखा हुआ मिले ना, तो ये भी ठीक होगा, अप्रॉक्सीमेटली में बोला जाए। बट अगर हम एग्जैक्टली बोलें तो एग्जैक्टली ये 0.93% होती है, ठीक है। अच्छा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितने परसेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, तो CO2 जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.038% है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। अच्छा वही अगर हम वाटर वेपर्स की बात करें, ठीक है, तो वाटर वेपर्स, एवरेज वाटर वेपर्स हमारे, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज जो है वो वाटर वेपर्स वो कितने परसेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, तो वो एवरेज में है 1%, ठीक है 1%। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो हमारे वाटर वेपर्स है ना, वाटर वेपर्स आर द मेन सोर्स, आर द मेन कॉज फॉर द हीटिंग ऑफ आवर इन्वायरमेंट। क्योंकि क्या होता है कि जो सन की रेज आती है ना, वो क्या करती हैं, वो ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ना, ये वाटर वेपर्स, मान लो ये वाटर वेपर्स है, ठीक है, ये छोटे छोटे वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सन की जो हीट आ रही है ना, तो उसको ये ट्रैप कर लेते हैं ना, तो फिर ये पानी क्या करता है, मतलब कि जो हीट को जल्दी पकड़ता है ना, पानी जो है वो जल्दी गर्म होता है ना। हालांकि अगर हम उसमें दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें कि लैंड और वाटर का जो हीटिंग वो होता है, टेम्परेचर होता है वो राइज़ करने का, वो थोड़ा कम होता है। बट पानी में जब एक बारी पानी गर्म हो जाए ना, तो उसको ठंडा होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो यही सेम चीज़ जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के साथ होती है, ठीक है। इतनी सी चीज़ समझ आ गई आपको। अच्छा अब एक चीज़ और देखो, अब हम लेयर्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लेयर्स देखते हैं, लेयर्स में देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, पहले देखो ये आ गई हमारी अर्थ आ गई, ठीक है, ये आ गई हमारी अर्थ, ठीक है। जो सबसे पहली लेयर होती है ना, सबसे पहली लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। फिर जो उसके ऊपर लेयर होती है, उसके लिए ऊपर लेयर होती है, उसको हम कहते हैं क्या, मीजोस्फेयर। फिर जो उसके ऊपर लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बताइए, थर्मोस्फेयर, है ना, थर्मोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो थर्मोस्फेयर के जो ऊपर लेयर होती है उसको हम कहते हैं एक्सोस्फेयर,
एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ठीक है। अच्छा, अब बड़ी बार ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो हमारी ये जो है आपकी चलो ये तो गया कि ओजोन लेयर हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आ गया ट्रोपोस्फेयर, फिर आ गया स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आ गया क्या, मीसोस्फेयर, फिर आ गया क्या आपका थर्मोस्फेयर, मीसो, स्ट्रेटो, ट्रोपो, फिर आ गया आपका क्या, आपका एक्सोस्फेयर आ गया। तो हमारी जो ओजोन होती है ना, ओजोन ओजोन लेयर, जिसको हम O3 भी बोलते हैं, तो वो यहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है। अच्छा, अब ओजोन लेयर तो यहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये ओजोन लेयर करती क्या है, ओजोन लेयर पता क्या करती है, जैसे ये मान लो ये हमारी अर्थ है। ठीक है, इसके आगे पीछे जो ये ओजोन लेयर है, तो जो सन से जो यूवी रेज आ रही है ना, यूवी रेज ये उससे प्रोटेक्ट करती है हमें। ठीक है, ओजोन लेयर ये काम है। अब जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी, आपको पता है सबको कि ओजोन लेयर है जो वो डिप्लीट हो रही थी, है ना। तो ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे हो रही थी, क्योंकि आपका जो CO2 सॉरी CO2 नहीं, जो आपका सी एफ सीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कहते हैं, है ना। तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रही थी, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी जो है वो हमारी इस ओजोन लेयर को जो है वो डिप्लीट कर रही थी। ठीक है, इसको डिप्लीट करने के साथ साथ क्या हो गया था, यहाँ पे ना बीच में ना ऐसे ना होल हो गए थे, वो कहाँ पे हुआ था, एक तो हमारा आर्टिक सर्कल में, आपने सुना होगा आर्टिक सर्कल में हमारा ओजोन होल हो गया था बहुत बड़ा। ठीक है, और वहाँ पे सीधा जो है वो यूवी रेज पड़ती थी। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। अच्छा, अब थोड़ा बेसिक देख लो। देखो, जैसे मान लो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होती है वो मिनिमम जो है वो 10 किलोमीटर होती है ना, स्ट्रेटोस्फेयर की जो 50 किलोमीटर होती है हाइट, है ना। मीसोस्फेयर की जो आपकी हाइट होती है वो आपकी 85 किलोमीटर होती है ना। और आपकी जो थर्मोस्फेयर होती है, थर्मोस्फेयर की हाइट जो होती है वो आपकी 500 किलोमीटर होती है ना। उसके ऊपर जो आपका एक्सोस्फीयर होता है ये आपका ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर तक होता है ना। अच्छा, जब हम आपने एक चीज़ देखी होगी कि मीटेरॉइड्स आपने देखे होंगे कि मीटेरॉइड्स जो आसमान से गिरते हैं वो आग लग जाती है। तो मीटेरॉइड्स जब मेसोस्फीयर में पहुंचता है ना, मेसोस्फीयर में पहुंचता है तो उसको आगे यहाँ लग जाती है, यहाँ पे बर्निंग हो जाती है किसकी, आपकी जो मीटेरॉइड्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम मूव करते हैं ना, जैसे इंक्रीज़ इन हाइट तो टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज़ इन हाइट टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करता है। बट स्ट्रेटोस्फेयर के केस में ना ऐसा उल्टा होता है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ना सबसे ज़्यादा हीट प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओजोन लेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन बड़ी जल्दी जो है वो पैदा हो जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन बड़ी जल्दी जो है वो पैदा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा आप, जो हमारा जब हम ट्रोपोस्फेयर में जाते हैं ना, ट्रोपोस्फेयर में, तो यहाँ पे जैसे टेम्परेचर हाइट इंक्रीज़ हुई, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगा, हाइट इंक्रीज़ होगी, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। मीसोस्फेयर में हाइट इंक्रीज़ होगी, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। थर्मोस्फेयर में हाइट इंक्रीज़ होगी, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, एक्सोस्फेयर में क्या होगा, हाइट इंक्रीज़ होगी और टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो क्या कर जाएगा, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। ठीक है। अच्छा, अब देखो, हमने यहाँ पे लेयर्स पढ़ ली। ठीक है, बाकी एक आपको ना लैप्स रेट पूछता है कि लैप्स रेट क्या होता है वगैरह वगैरह, वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, आई होप आपको जो है वो इतना सा जो है वो थोड़ा सा समझ आ गया होगा। देखो, ये वीडियो ना सिर्फ एक फीडबैक वीडियो थी आपके लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसे समझ आ रहा है जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो सारे कमेंट बॉक्स में ना यस लिखेंगे। क्या करेंगे, यस लिखेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो है ना वो नो लिखो। ठीक है, तो नो, यस का मतलब क्या होगा कि मैं आपको जो है वो ऐसे बोल के समझाऊंगा और यहाँ पे आपको जो है वो जैसे मैं ऐसे राइट कर रहा हूँ तो वैसे लिखूँगा। ठीक है, नो का मतलब हो गया कि मैं आपको जो है वो
स्लाइड्स के थ्रू जो है वो फिर से पढ़ाऊँगा, फिर मैं स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाऊँगा आपको, फिर मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँ जैसे रियल क्लास में जो है वो पढ़ाया जाता है, तो आप नीचे जो है वो येस कमेंट कर दीजिए, ठीक है, वरना जो है वो नो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि ये ऐसे जो टीचिंग का स्टाइल है जो चेंज करना है वो स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाना है, तो फिर मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।